क्या आप मेरा सवाल का जवाब दोगे? महात्मा जी ने कहा कि पूछो क्या पूछना है। तो उसने कहा कि ये मनुष्य देह जो हम आप लोगों को मिली है, इसका महत्व क्या है? ऐसा क्यों इसे कहा जाता है कि मनुष्य मंदिर है, इसमें परमात्मा का प्रभु का निवास है। परमात्मा इस मनुष्य के मंदिर में जीवात्मा के अंश के बराबर बैठी है। तो ऐसा इसे इतना महत्व क्यों? तो उस महात्मा जी ने कहा कि तुम सुनना चाहोगे या देखना चाहोगे? तो उसने कहा कि देखना ही चाहूंगा। तो उन्होंने अपने झोले से एक पत्थर को निकाला और उसे कहा कि ये पत्थर लो और बाजार में जाओ, लेकिन एक बात का ध्यान रहे, इसे अपने तरीके से बेचना है, पर इसे बेचना नहीं है, केवल इसकी बोली लगाना है। तुम्हें जिसके पास जाना होगा इसे बेचने के लिए जाना और इसकी कीमत, इसका मोल पता करना, पर इसे बेचना नहीं। तो उस प्रेमी ने कहा कि ठीक है। उसने उस पत्थर को उठाया, झोले में रखा, निकल पड़ा। निकला तो सोचने लगा कि अब कहाँ जाऊं, सबसे पहले इसे कहाँ बेचूं। तो जैसे ही बाजार में गया तो उसने देखा कि सब्जी वाला बैठा है, आलू बेच रहा है। तो आलू वाले के पास गया। आलू वाले से कहा कि भैया ये पत्थर मुझे बेचना है, इसके बदले में आप मुझे क्या दोगे? अब जैसे उस आलू वाले ने, उस सब्जी वाले ने उस पत्थर को देखा तो वो चमक रहा था। अब उसे क्या पता कि ये कौन सा पत्थर है, क्या इसे कहते हैं, लेकिन उसे लगा कि ये बेचने आया है तो कोई तो इसका मोल होगा। उसने कहा कि भाई मुझे ज्यादा तो पता नहीं, लेकिन मैं इसके बदले में एक बोरी आलू जरूर दूंगा। अब इसने सोचा कि एक पत्थर का एक बोरी आलू, तो चलो कहीं और पूछते हैं। फिर आगे बढ़ा तो फल वाले के पास गया। फल वाले से पूछा, जो संतरा बेच रहा था, उससे पूछा कि भाई इस पत्थर के बदले में मुझे क्या दोगे? तो उस फल वाले ने भी उस पत्थर को उठाया, देखा, सोचने लगा कि कोई तो इसमें बात है, इसीलिए तो ये बेचने आया है और इसका कोई ना कोई मोल तो होगा, लेकिन मैं इसे कितने में खरीदूं? तो उसने कहा कि भाई तुम्हें 1 दर्जन संतरे दूंगा। अब आलू से संतरे की कीमत ज्यादा होती है, तो उसने 1 दर्जन संतरे का भाव बोला। उसने कहा कि ठीक है, आगे बढ़ा। अब आगे बढ़ा तो सोचने लगा कि कोई ऊंची दुकान देखनी होगी जिसका ऊंचा दाम मिले। तो सुनार के पास गया और जैसे शराब बाजार में सुनार के पास गया, सुनार को दिखाया तो वो भी इतना पारखी नहीं था, लेकिन समझ गया कि ये कोई कीमती पत्थर है और इसे खरीद कर मुझे बहुत सारा मुनाफा हो सकता है। तो उसे कहा कि तुम्हें 1 लाख रुपए दूंगा। अब ये शख्स सोचने लगा कि फल सब्जी वाले ने 1 बोरी आलू कीमत लगाई, फल वाले ने 1 दर्जन संतरा लगाया मोल, अब इसने सीधा 1 लाख। इसका मतलब इसकी कीमत बढ़ती जा रही है, इसे मुझे किसी और को दिखाना होगा जो सही कीमत इसकी बेच सके। फिर वहां से निकला कि इसे बेचना नहीं है। फिर आगे निकला तो जोहरी के पास गया। जोहरी आपको पता होगा, जो केवल हीरो को बेचते हैं, माणिक मोती ऐसे हीरे उनके पास होते हैं जो अनमोल बेशकीमती होते हैं। तो उस जोहरी के पास गया, अपने झोले से उस पत्थर को निकाला और जैसे वो जोहरी को दिखाया कि भाई इसके बदले में मुझे आप क्या दोगे, तो सबसे पहले उसने देखते ही उस पत्थर को हाथ में लिया, उसे चूमा माथे से लगाया, अपने अलमारी से एक लाल मलमल का कपड़ा निकाला, जमीन पे बिछाया और उस पत्थर को वहां रखा और उस इंसान से कहने लगा कि भैया अब तुम्हें क्या बताऊं, इस पत्थर का मोल तो मैं भी नहीं दे सकता क्योंकि इतनी दौलत मेरे पास नहीं है। अब ये बात सुनकर वो आश्चर्यचकित हो गया कि इसके पास आते ही इसकी कीमत कैसे बढ़ गई। उसने कहा कि ऐसा क्या है? उसने कहा कि भैया जिस पत्थर को तुम लेकर घूम रहे हो ये कोई मामूली पत्थर नहीं है, ये आपको पता है ये क्या है? तो उस शख्स ने कहा कि नहीं, आप ही बता दीजिए। उसने कहा कि इसका नाम रूबी है, ये हीरो का बेशकीमती हीरा है जिसका ब्रांड संसार में बहुत कम लोगों के पास में होता है और इस पत्थर का नाम है हीरा और इसका नाम है रूबी। इसे रूबी हीरे के नाम से संसार में हम जोहरी लोग जानते हैं और जोहरी कोई साधारण
जोरी या कोई भी लेना गेरा इसे खरीद नहीं सकता, और इसलिए इसकी कीमत मैं तुम्हें नहीं दे सकता क्योंकि इतना धन मेरे पास में नहीं है। तो उसने उस पत्थर को उठाया, कहा कि मुझे बेचना भी नहीं है, मुझे तो केवल इसका मोल चाहिए था। उसने उस पत्थर को उठाया